नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव बैच। हमने पहले जो 2 वीडियोस डाली थी उनमें साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें हटा दिया गया है और हम अब इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव बैच दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंसिव बैच के लिए बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे। बेसिक ऑफ इंग्लिश। मेनली आप ये तो जानते ही होंगे कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, और बाकी सारे बचे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अल्फ़ाबेट से बनके जो एक अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, मतलब 4-5 या फिर 2-3 अल्फ़ाबेट्स को मिला के एक वर्ड बनता है, उसी को वर्ड कहते हैं, शब्द। वर्ड क्या होता है? जो कि अल्फ़ाबेट से मिलकर बनता है। ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स उसको बोलते हैं वर्ड। जैसे कि राम, वर्क, कार, ईटीसी। ये क्या है? तुम्हारे वर्ड्स हैं जो किससे बन के मिले? वर्ड अल्फ़ाबेट से मिलके बने हैं। और जैसे एक वर्ड ई, पी, एल, के, एन, जेड, ये कोई वर्ड है? नहीं। लेकिन ये आप कहोगे ये तो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। मैंने पहले ही बोला है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो ये कोई एक वर्ड नहीं माना जाएगा। जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा वही वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वर्ड नहीं कहलाएगा। अब वर्ड से मिलके बनते हैं, देखिए सीक्वेंस देखिए। पहले अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से बना वर्ड, वर्ड से बनेंगे फ्रेजेस। ये होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड से मिलके बना होता है वो होता है फ्रेजेस। ठीक है, जैसे कि राम लिव्स हेयर, राम यहाँ रहता है, वो क्या हो गया? फ्रेज हो गया एक। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें देखें, लिव राम हेयर, इसका कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं, तो ये फ्रेज नहीं कहलाएगा। फ्रेज भी वही कहलाएगा जो कि एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगा वर्ड्स का, इसलिए ये ही फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं। मेन चीज़ ये थी। ठीक है, अभी हम आते हैं वर्ड्स के लिए। वर्ड्स कैसे होते हैं, मतलब वर्ड्स के टाइप क्या क्या होते हैं, उन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि कितने टाइप की होती हैं? जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन।
ठीक है, ये होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कुछ वर्ड्स को हम नाउन की तरह जानते हैं, कुछ वर्ड्स को प्रोनाउन की तरह, कुछ वर्ड्स को एडजेक्टिव की तरह, कुछ वर्ड्स को वर्ब की तरह, कुछ वर्ब को एडवर्ब की तरह, कुछ वर्ब को प्रपोजिशन की तरह, कुछ वर्ड्स को कंजंक्शन की तरह, कुछ वर्ड्स को इंटरजेक्शन की तरह। यहाँ पे एक और होगा, डिटर्मिनर। ठीक है, कुछ वर्ड्स को हम डिटर्मिनर की तरह जानते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए, किसी एक का नाम मतलब घर पे गोलू, स्कूल में उसी का नाम हो सकता है राम। ठीक है, और फ्रेंड्स के बीच में मान लो कालिया। ठीक है, तो ऐसे ही पर्सन एक ही है, उसके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो एक वर्ड नाउन की तरह भी काम कर सकता है, प्रोनाउन की तरह भी कर सकता है। हालांकि ऐसे बहुत कम वर्ड होंगे, पर फिर भी। और देखिए, इनका थोड़ा बेसिक मीनिंग जान लेते हैं। नाउन, नाउन होते हैं किसी पर्सन या फिर थिंग का नाम, या फिर लिख सकते हैं हम यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स। जैसे कि पेन, ये भी नाम है किसी का। राम, शर्ट, और टैबलेट, हेडफोन, मोबाइल, ये सब नाम है। ठीक है, प्रोनाउन, प्रोनाउन होते हैं जो नाम की जगह यूज़ होते हैं, जो मतलब जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं राम को ही भी बुला सकता हूँ, जैसे राम वॉज गोइंग देयर, ही वॉज गोइंग देयर। राम को हम ही भी बुला सकते हैं। फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए, मोबाइल के लिए हम इट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वर्ड्स जो विच रिप्लेसेस नाउन। और देखिए, ये विच भी एक प्रोनाउन ही है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पे प्रोनाउन आना चाहिए था विच को, तो इसके नाम को रिप्लेस कर दिया विच ने, तो विच भी एक तरीके का प्रोनाउन ही है। ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं प्रोनाउन और नाउन की। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं नाउन एंड प्रोनाउन को। ठीक है, वो होते हैं एडजेक्ट। पहले एडवर्ब देख लेते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव को, और एडवर्ब को दोनों को क्वालिफाई करेंगे, वो होंगे एडवर्ब। क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब, वो होंगे एडवर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है किसी भी चीज़ की स्टेट या फिर एक्शन, कोई भी एक्शन किया गया वो वर्ब है। जैसे डांस करना, खाना, जाना, आना। ठीक है, खेलना, ये सब क्या है, एक्शन है। और स्टेट क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। राम लिव्स हियर, ऐसे। ठीक है, राम यहाँ रहता है। अब राम कुछ काम, एक्शन तो यहाँ पे कर नहीं रहा है। ठीक है, ये उसकी स्टेट है, राम लिव्स हियर। विवेक इज अ टैलेंटेड बॉय। ठीक है, इस क्या है, यहाँ पे इसकी स्टेट बता रहा है। ठीक है, राम कोई एक्शन, विवेक कोई एक्शन तो कर नहीं रहा है, लेकिन उसकी स्टेट बता रहा है यहाँ पे इज। तो वर्ब क्या होंगी, जो स्टेट या फिर एक्शन को बताएंगी, स्टेट और एक्शन को बताएंगी जो। ठीक है, प्रपोजिशन होगा जो सेंटेंस के एक पार्ट को या फिर एक वर्ड को दूसरे पार्ट या फिर दूसरे वर्ड से कनेक्ट करेगा या फिर रिलेट करेगा। मेनली रिलेट ही करता है, जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल। अंडर क्या हो गया, यहाँ पे प्रपोजिशन हो गई, तो कैट को टेबल से रिलेट कर रहा है कि कैट जो है वो टेबल के अंडर है। या फिर एक और चीज़ देख लीजिए आप, राम
लिव्स इन दिल्ली। ये क्या है? राम के रहने का रिलेशन बता रहा है दिल्ली से, ठीक है। तो इन क्या हो गया, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। तो जो रिलेटिंग वर्ड्स, एक तरीके से जो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं प्रपोजिशन। जैसे कि इन, ऑफ, अंडर एंड सो ऑन, ठीक है। कंजंक्शन जो किसी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे वो होंगे कंजंक्शन। जैसे कि एंड, और, नॉर एंड सो ऑन, ठीक है। जो दो सेंटेंसेस को या फिर दो फ्रेजेस को कनेक्ट करेंगे उन्हें कहेंगे कंजंक्शन, ठीक है। और इंटरजेक्शन होते हैं जो हमारे रिएक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम जब खुश होते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं वाओ, ठीक है। या फिर कुछ ख़राब चीज़ या फिर दुखी होते हैं तो अलास बोलते हैं उसके लिए, तो वो होते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कि वाओ, अलास, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या होंगे? इंटरजेक्शन होंगे। डिटर्मिनर भी, ये क्या, किसी की काउंटिंग बताते हैं, 1 2 3, अ बॉय, 2 बॉयज़, तो 2 3 ये सब क्या हो गए? डिटर्मिनर हो गए उसके, 2 3 etc, ठीक है। ये हो गए डिटर्मिनर। क्या क्या बता दी मैंने आपको? नाउन, नेमिंग वर्ड्स होंगे, राम, श्याम, बिल्डिंग, फोन, ये सब हो गए नेमिंग वर्ड्स, नाउन। प्रोनाउन, जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करेंगे वो होंगे प्रोनाउन। एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे वो होंगे एडजेक्टिव। वर्ब, वर्ब क्या होंगे? जो एक्शन या फिर स्टेट को बताएंगे, जो सब्जेक्ट की एक्शन या फिर स्टेट को बताएंगे। एक्शन क्या? वह वहाँ जा रहा है, राम खाना खा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। स्टेट, जैसे कि ही इज़ ब्यूटीफुल, सॉरी ही इज़ हैंडसम, ठीक है। सो ऐसे मतलब इनमें एक्शन तो कोई नहीं हो रहा है लेकिन इनकी स्टेट बताई जा रही है, ठीक है। एडवर्ब, जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करेंगे। प्रपोजिशन, जो रिलेटिंग वर्ड्स होंगे, मतलब जो कि एक वर्ड को बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करेंगे या फिर उसका रिलेशन उस वर्ड से बताएंगे, तो वो कहेंगे रिलेटिंग वर्ड्स या फिर प्रपोजिशंस। जैसे कि राम लिव्स इन दिल्ली, इन क्या है? लिव्स का रिलेशन बता रहा है दिल्ली से, ठीक है। या फिर और भी, जैसे कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, ठीक है। और अब आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन जो दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करेंगे वो होंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन का एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि विवेक एंड रोहित आर प्लेइंग क्रिकेट। विवेक और रोहित क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे एंड क्या है? जो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कंजंक्शन। सही। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो हमारे रिएक्शंस को बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल में, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। अच्छा, इंटरजेक्शन के साथ में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, इससे भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर, जो कि संख्या या फिर ऐसी चीज़ को बताएं जो कि एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब ना हो, वो होंगे डिटर्मिनर्स, ठीक है। सो ये आई होप पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस होता है ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद का मीनिंग हो, ठीक है। मतलब सॉरी, जिनके सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बने हो, ठीक है। सेंटेंस बेसिकली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो सारी प्रेडिकेट हो गई, समझे आप। जैसे कि जो भी सेंटेंस में जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी
उसको कहेंगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही होगी उसको कहेंगे प्रेडिकेट। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये बाकी सारा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर अ मीनिंगफुल ऑफ वर्ड, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं सेंटेंस। अभी देखिए किसी भी एक सेंटेंस में हमें जो मेनली देखना होता है, फिर डिफाइन जो करना होता है किसी भी एक सेंटेंस को, वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, वो मैंने भी आपको बताया कि जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है वो आपका प्रेडिकेट। या फिर सेकंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिफाइन करने पड़ सकते हैं, जैसे कि नाउन प्रोनाउन, वो मैंने भी आपको बता दिया, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, या फिर वर्ब एंड सो ऑन। ठीक है, और तीसरा होता है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट, सब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है, या फिर कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया, जिस पर्सन के बारे में या फिर जिस भी चीज़ के बारे में सेंटेंस में बात हो रही होगी वो होगा सब्जेक्ट। पर्सन और थिंग अबाउट विच वी टॉक अबाउट इन सेंटेंस, उसको कहेंगे सब्जेक्ट। अब देखिए वर्ब, वर्ब को मैंने थोड़ा सा पहले भी डिफाइन किया था, पर अभी फिर से डिफाइन कर देता हूँ। वर्ब क्या बताती है, एक तो स्टेट को बताएगी, एक एक्शन को बताएगी, और एक और चीज़ को बताएगी, वो है किसी इवेंट के बारे में, कोई इवेंट के हैपनिंग के बारे में, कोई इवेंट कब हो रहा है। स्टेट मैंने बताया जैसे कि रवि इज एन इंजीनियर, रवि एक इंजीनियर है, इसमें रवि कोई काम तो कर नहीं रहा, तो रवि की क्या है, ये एक स्टेट है, तो इस क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब क्या है, एक स्टेट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये स्टेट वर्ब है। ठीक है, एक्शन ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, यहाँ पे वो काम कर रहा है इंग्लिश पे, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये एक्शन वर्ब हो गई। और इवेंट इट रेन्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। पे क्या है, ना तो कोई एक्शन हो रहा है, ना ही इसकी कोई स्टेट बताई जा रही है,
तो ये एक नेचुरल इवेंट है। तो ये क्या है, इसके होने भी, इसका होने के लिए एक वर्ब की यूज़ हुई है, उसको एज अ इवेंट की तरह यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो ये कौन सी है, इवेंट की तरह यूज़ होने वाली वर्ब हो गई, ठीक है। सो मेनली वर्ब के कितने काम हो गए, स्टेट बताएगी, एक्शन बताएगी, और किसी इवेंट के होने के बारे में बताएगी जो वर्ब, वो भी एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब के 3 काम होते हैं मेनली, जैसे कि बारिश होना, बर्फ़ पड़ना, आंधी आना। ये कोई चीज़ कोई कर थोड़ी नहीं रहा है, ये खुद हो रही है, नेचुरल इवेंट है, तो इनके होने के लिए भी तो वर्ब का यूज़ होगा ना। तो वर्ब और किस चीज़ को बताएगी, इवेंट के बारे में। इनके जैसे कि स्टेट वर्ब के मतलब कुछ एग्जांपल्स, इज, एम, आर, बी, ईटीसी। और इसके एक्शन वर्ब के जैसे कि डांस, रन, गो, जाना, हिट, मारना, किल, मारना, या फिर ड्रिंक, ठीक है। ये हो गए एक्शन वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, वर्ब के बारे में पढ़ लिया, पढ़ना है ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए जो सब्जेक्ट का जो वर्ब मतलब सब्जेक्ट का जो एक्शन है, उसका इफेक्ट जिस पे पड़ेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पानी पिया, तो पानी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि मेरे पीने का इफेक्ट किस पे पड़ा, इस पे। मैंने पेन से लिखा, लिखा किससे, मैंने पेन से, लिखने का इफेक्ट किस पे पड़ा, पेन पे, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट एक्शन लेता है उसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि आई बीट राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल क्या है, लिविंग थिंग है, और मेरे बीट करने का असर किस पे पड़ा, राहुल पे पड़ा इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, राहुल किस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये मैं हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में दोबारा से। देखिए एडजेक्टिव जो क्वालिफिकेशन बताएंगे नाउन और प्रोनाउन की, जैसे कि दिस पेन इज ब्लैक, ठीक है। ये पेन ब्लैक है, ब्लैक नहीं ग्रीन लिख लो भैया, ठीक है। यह पेन ग्रीन है। सो ये पेन की मतलब क्वालिफाई कर रहा है पेन को, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि पेन का कलर कैसा है, ग्रीन है। ही इज स्मार्ट, ये उस पर्सन की स्मार्ट जो है उस पर्सन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बता रहा था। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि एक नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, जैसे कि दिस पेन इज ग्रीन, ठीक है। या फिर ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, तो ये इस नाउन की या फिर प्रोनाउन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अब एडवर्ब की बारी आती है। एडवर्ब क्या बताएगा, या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब और एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, जैसे कि दिस पेन इज लाइट ग्रीन, ये पेन लाइट ग्रीन है। अब ये जो ग्रीन है, ये तो क्वालिटी बता रहा है पेन की, पेन कैसा है, ग्रीन है। अब ग्रीन भी कैसा है, लाइट है, मतलब हल्का ग्रीन है। सो इस ग्रीन की क्वालिटी कौन बता रहा है, ये लाइट बता रहा है, तो ये लाइट क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये ग्रीन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये पेन की मतलब एक नाउन की क्वालिटी बता रहा है। या फिर वर्ब की क्वालिटी बताए, जैसे कि ही डांसेस ब्यूटीफुली, या फिर ही वॉक स्लोली, ठीक है। सी टॉक्स एरोगेंटली, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एडवर्ब हो गए। लास्ट रह गया कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट के बारे में बता रहा था मैं।
अब मैंने अभी आपको बताया कि मतलब जैसे कि ये होता है, एक सेंटेंस है, आई शेक द बॉटल। मैंने बोतल को शेक किया, ठीक है, ये वर्ब है, ये एक्शन है, ये सब्जेक्ट है, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, बोतल पे पड़ रहा है, ठीक है। अब एक सेंटेंस मैंने आपको ऐसा भी बताया जैसे कि ही इज स्मार्ट। अब इसमें तो ये कोई एक्शन कर ही नहीं रहा है, तो एक्शन का इफेक्ट भी किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा। सो ये क्या हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या है, मतलब जैसे कि ही इज स्मार्ट, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि राम इज स्मार्ट। ठीक है, हम राम को राम भी कह सकते हैं और उसको स्मार्ट भी कह सकते हैं इसका। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, MS धोनी इज थाला, ठीक है। तो धोनी को ही हम थाला भी कह सकते हैं और थाला को भी हम धोनी कह सकते हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका और इसका दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। जैसे कि रवि इज क्रिकेटर, ठीक है। सो रवि को हम क्रिकेटर कह सकते हैं और क्रिकेटर को रवि कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें इन दोनों का मतलब सेम आए उसको हम कहेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट। सो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आज की चीज़, आज हमने सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ऑब्जेक्ट पढ़ा और एडवर्ब पढ़ा और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया और एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछना। बाकी मैंने कोशिश की है इसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को थोड़ा कवर करने की। आगे से हम वर्ब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।